वालेकुम। आज का मेरा मौजू है ज़हनी दबाव और उससे पैदा होने वाली बीमारियों का ज़िक्र, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो बेसिकली जो ज़हनी दबाव या स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, ये एक मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल और बिहेवियरल रिएक्शन है जो आपको मुख्तलिफ डिमांड्स और थ्रेट्स के रिजल्ट में डेवलप होता है इंसान की बॉडी के अंदर। तो इसको मैनेज करने को हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। इसको मैनेज करते हैं ताकि हम अपने काम को स्मूथली ऑपरेशनल कर सकें। तो जब स्ट्रेसेस कब पैदा होती हैं, जब इंसान का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर जाता है, उसकी जो रिसोर्सेज है, तो यकीनन ज़हनी दबाव पैदा हो जाता है, इंसान के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं। तो एक फाइट और फ्लाइट का रिस्पांस डेवलप होता है। किस केस में, जब थ्रेटनिंग सिचुएशंस पैदा होती हैं तो बॉडी की तरफ से एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन पैदा होता है जिसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पांस। तो ये एक बेसिकली रिएक्शन है आपकी बॉडी का टुवर्ड्स द एक्शन दैट इज़ बीइंग परफॉर्म ड्यू टू द डिमांड्स ऑफ थ्रेट्स। तो इस फाइट और फ्लाइट के रिस्पांस को मिनिमाइज करने के लिए हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा जो स्ट्रेसेस की वजह से मुख्तलिफ सिम्टम्स डेवलप होते हैं। इनको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। पहला जो मेंटल स्ट्रेसेस हैं, मेंटल स्ट्रेसेस किस तरह की होती हैं, जिस तरह कि आपकी मेमोरी के इश्यूज आ जाते हैं, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, आपकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है और इस तरह आपकी जजमेंट इंतहाई पुअर हो जाती है। तो इसके साथ साथ आपकी हमेशा यही सोचते हैं कि यार मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और मैं ही हर काम अगर बुरा हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है तो मेरी तरफ से हो रहा है, शायद मेरे अंदर कोई ऐसी खामी है जिसकी वजह से मैं कोई पॉजिटिव काम कर ही नहीं पा रहा। तो एक तरह की सोचें ऐसी हैं जो आप सोते में भी आपको आ रही हैं, आपको सोने नहीं दे रही। तो ये ऐसी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स डेवलप होते हैं बॉडी के अंदर। तो इसकी हर वक्त एक परेशानी लाक रहती है, अपने आप को बड़ा क्रिटिसाइज करता रहता है कि यार मेरे अंदर खामी है, मेरी वजह से मेरा बॉस भी खुश नहीं है, मेरी वजह से मेरे सबऑर्डिनेट्स भी मुझसे नाला हैं, क्या वजह है। तो मुझे अपनी इस्लाह करनी चाहिए, मुझे अपने आप को ठीक करना चाहिए। तो ये एक साइकोलॉजिकल वार जो है इंसान के अंदर डेवलप होती है। तो वही इन्हीं अनवांटेड थाट्स को डेवलप करती है जो इंसान की मेंटल स्ट्रेसेस को डेवलप करती है। जो सेकंड सिम्टम्स हैं वो हैं इमोशनल किस्म की जो फीलिंग्स हैं इंसान के अंदर पैदा होती हैं। कैसे, ये इंसान बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, किसी बात की बहुत कोई करेक्शन देता है, इसके साथ वो एजिटेट करता है। अगर कोई किसी ने कोई बात की है तो उसको फ़ौरन रिएक्ट करता है और उसकी रिलैक्स नहीं कर पाता किसी मामले में, यानी वो हर वक्त एक टेंशन का शिकार रहता है। अब उसकी फीलिंग्स ओवरलोडेड होती हैं, हर वक्त फील करता है यार कि मेरे सर के ऊपर कोई पत्थर रखा हुआ है, मैं एक बिग लोड महसूस कर रहा हूँ अपने ऊपर। और अपने आप को इंतहाई यानी गैदरिंग के बावजूद भी, अपने कोवर्कर्स के बावजूद भी अपने आप को आइसोलेट महसूस करता है। वो समझता है कि यार मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ खुद कर रहा हूँ, जो कुछ करूँगा मैं खुद करूँगा और मैं तन्हा हूँ अपने मामलात को डील करने के लिए। और वो हर वक्त नाखुश रहता है, हर वक्त परेशानियों से लाक रहती है और ज़हनी तौर पर डिप्रेस भी रहता है। डिप्रेशन उसको साइकोलॉजिकली बीमार कर देती है। डिप्रेशन की बीमारी इंतहाई बुरी बीमारी है जो इंसान को पैरालाइज कर देती है। वो हर काम में अपने आप को गिल्टी फील करते हैं। वो समझता है यार जो भी बुरा काम हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है और काज भी मैं हूँ और मुझे अवॉइड करना चाहिए ऐसे कामों से। हालांकि उस किसी भी मामले का उससे कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तलक नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को डिप्रेस फील करता है, गिल्टी फील करता है और हर बात पे, जायज़ नाजायज़ बात पे उसको गुस्सा आता है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेस ही की रिएक्शन है जो बॉडी के अंदर डेवलप होता है। तीसरा जो है उसका फिज़िकल स्ट्रेसेस है। कैसे हैं, उसको सर दर्द शुरू हो जाता है, उसको हार्ट बीट उसकी तेज़ हो जाती है, उसको डायरिया हो जाता है, उसको कंस्टिपेशन हो जाती है उसकी, और उसके साथ ही हर वक्त तो अपने आप को थका थका महसूस करता है और कोई नॉर्मल खाना भी खाएगा तो वॉमिट कर देगा। तो क्या वजह है? ये बात है कि उसको साइकोलॉजिकली उस पर अफेक्ट है उसकी फिज़िकल हेल्थ पे। तो फ़ौरन वो वॉमिटिंग करेगा, फ़ौरन उसको डायरिया हो जाएगा,
कंस्टिपेशन हो जाएगी, उसके साथ बीपी का इशू हो जाएगा। ये सारी फिज़िकल इशू भी बेसिकली उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से होते हैं, उसकी ज़हनी दबाव की वजह से होते हैं। वो जो स्ट्रेसेस बॉडी के अंदर डेवलप होती हैं, उसी की वजह से ये सारी डिजीज़ेज़ पैदा होती हैं। तो चौथी जो सिम्टम्स हैं वो उसकी बिहेवियरल स्ट्रेसेस जो है, कैसे वो जब एबनॉर्मल कंडीशन में होता है तो या वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देता है या बहुत कम खाता है, या बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देता है 10 12 12 घंटे, या वो बहुत थोड़ा शुरू करता है, क्योंकि हर वक्त सोचें दौड़ रही होती हैं उसके दिमाग के अंदर, और वो इसी टेंशन की बदौलत स्मोकिंग शुरू कर देता है, शराब नोशी शुरू कर देता है, ड्रग्स एडिक्शन का शिकार हो जाता है, और अपनी जो जिम्मेदारियाँ उसको अपनी बिजनेस की तरफ से, अपने ऑफिस की तरफ से, फैमिलीज़ की तरफ से जो मिलती हैं उनको नेगलेक्ट करना शुरू कर देता है, उनको इग्नोर करना शुरू कर देता है, और अपने काम की तरफ कंसंट्रेशन, फैमिली की तरफ कंसंट्रेशन, अपने बॉस के ऑर्डर्स की तरफ कंसंट्रेशन, सबऑर्डिनेट्स की तरफ कंसंट्रेशन उसकी इंतहाई वीक हो जाती है, और हर वक्त हर काम पे वो अपने आप को नर्वस महसूस करता है। तो ये हैं स्ट्रेसेस की मुख्तसर सी सिम्टम्स जो मैंने आपके सामने ज़िक्र किए हैं। इसके साथ मैं अब आपको ज़िक्र करूँगा कि ये ज़हनी दबाव की वजूहात क्या हैं, क्यों डेवलप होता है। ये ऐसे होता है कि जब आप काम का ओवरलोड हो, आप पे टाइम शार्ट हो, और आपको एक टारगेट मिला हो कि आपने विद इन 2 डेज़ 3 डेज़ करना है, हालांकि वो काम 1 और 2 वीक का हो, तो उसकी वजह से भी इंसान की ज़हनी दबाव पैदा होता है। उसके साथ अगर अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको उसके कुलीग को तो रिवार्ड मिल रहा है, लेकिन उसको पनिशमेंट के तौर पे ओवर टाइम भी लगवाया जा रहा है, उसके हर बात पे टीज़ किया जा रहा है, तो ये अनफेयर ट्रीटमेंट भी उसकी ज़हनी दबाव और टेंशन का बायस बनता है। उसके बाद उसका जो बास है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो इम्पॉसिबल है, अनअचीवेबल है, तो वो भी उसकी टेंशन का बायस बनती हैं। और को वर्कर्स का बिहेवियर भी उसके साथ इंतहाई हॉस्टाइल तरह का है, तो जो उसको ट्रेनिंग दी गई है वो भी इंतहाई इनएडुकेट ट्रेनिंग है, जो प्रॉपर ट्रेनिंग उसको नहीं है, यानी वो काम जो कर रहा है उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग के लिए किसी और को भेज दिया जाता है, जब काम का ओवरलोड होता है तो काम के लिए यानी इसे भेज दिया जाता है, ये समझता है यार मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। ट्रेनिंग दूसरों को दी जाती है, जबकि काम का लोड मुझ पर डाला जाता है, जिसका मैं प्रॉपर्ली ट्रेन भी नहीं हूँ। वो अपने आप को कम्प्लेक्स महसूस करता है, अपने आप को ओवरबर्डन महसूस करता है, क्योंकि उसको इसका रिवार्ड भी नहीं जाता। हर बात पे उसको झाड़ें पड़ रही हैं, बजाय इसके कि उसको रिवार्ड किया जाए, यार आपने बहुत बेहतर काम किया है, कीप इट अप, आपको इंशाल्लाह इस महीने के साथ बोनस भी दिया जाएगा, आपकी फैमिली को एक रिक्रिएशन ट्रिप भी लगवाया जाएगा। ये बजाय इस तरह करने के उसको डिप्रेस किया जाता है, तो वो यकीनन उसकी ज़हनी टेंशन का बायस बनता है। तो उसके कन्फ्लिक्ट्स बॉस के साथ भी, को वर्कर्स के साथ भी जो है वो एक टेंशन का बायस बनते हैं, ज़हनी दबाव का बायस बनते हैं। और वर्क इन्वायरमेंट जो है वो भी अनप्लेजेंट होती है, क्योंकि उसकी चाहने के बावजूद भी उसको रिलीव नहीं किया जाता, उसके फैमिली इश्यूज़ के बावजूद भी उसको रिलीव नहीं किया जाता, छुट्टी नहीं दी जाती ताकि वो फैमिली को देख सके, लुक आफ्टर कर सके। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, और उनकी वजह से उसको इंतहाई परेशानी है, और वो अनड्यू डिमांड्स उससे की जाती हैं, फैमिली की तरफ से भी, बॉस की तरफ से भी, और वो भी एक टेंशन का बायस बनती हैं। तो उसकी टाइमिंग जो है ऑड है। अब वो टाइम जो फैमिली को देना चाह रहा है, वो बॉस उसको कह रहा है कि नहीं आपने शाम को आ जाना है, आपने ये काम हर कंडीशन में इसको अचीव करना है, क्योंकि ये आपके बगैर मुमकिन नहीं है। तो टारगेट जो उसको मिले हुई हैं वो टोटली अनक्लियर है। अब उसको अगर एक टारगेट अभी कंप्लीट नहीं होता तो अगला टारगेट उसको पकड़ा दिया जाता है। तो इस तरह की टेंशन्स हैं। इसके अलावा और टेंशन्स होती हैं कि उसके बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उसको उसकी टेंशन होती है कि यार बच्चों को छोड़ना है, बच्चों को वापस स्कूल से लेके आना है, उनकी स्टडी उनको करानी है, उसके लिए उसको टाइम नहीं मिल रहा, और बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कोई उसको टाइम नहीं है। ये चीज़ें उसके टेंशन्स का बायस बन रही हैं। वो मुख्तलिफ लीगल मैटर्स के अंदर घुसा हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो उसके टेंशन का बात बनती हैं। तो कई ऐसे कैरियर के डिसीजंस हैं जिनकी वजह से बहुत वो टेंशन में, अब वो मजबूर है सर्विस करने के लिए, वो मजबूर है वो मामलात बास के साथ फेयर और यानी कि कोऑपरेशन करने के लिए मजबूर है, लेकिन ये उसके जहन पे तो इफेक्ट कर रही हैं, ये उसके ज़हनी टेंशन का बायस तो बन रही हैं। तो लिहाजा
कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं स्ट्रेस के जो उसको एक्सटर्नली अफेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह मेजर लाइफ चेंजेस आ रही हैं, जिस तरह उसकी शादी हो रही है, डाइवोर्स हो गई है, बेटी की शादी हो गई है, बेटे की शादी हो गई है, या बच्चे की एजुकेशन का मामला आता है, बच्चा स्कूल से कॉलेज में चला गया या कॉलेज से यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया, ये इश्यूज़ हैं उसके साथ। और रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, उनको भी उसने निपटाना है। एक तरफ बास है, दूसरी तरफ उसकी फैमिली है, उसकी रिलेटिव्स हैं, उनकी शादियों पे उसने जाना है, उनकी अगर कोई डेथ होगी है उसको अटेंड करना है, जनाजा पढ़ना है, ये सारी चीज़ें उसने अटेंड करनी है। उसके साथ जॉब को भी फुल तवज्जो देनी है। ये चीज़ें उसकी टेंशन का बायस बनती हैं। वो लोन ले रहा है मुख्तलिफ जगहों से, अब उसको घर बनाना है, उसको कोई ऐसा फैमिली अफेयर इशू है जिसके लिए उसको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो यकीनन फाइनेंस की शॉर्टेज की वजह से भी उसको ज़हनी दबाव पड़ता है। चंद ऐसे फैमिली इश्यूज़ हैं, जिस तरह उसकी वाइफ ऑन द वे है, तो उसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत है, उसका बच्चा स्कूल गोइंग है, उसके पास फ़ीस नहीं है, फ़ीस देने के लिए उसको गाड़ी करके देनी है, उसके लिए उसको हॉस्टलिंग के लिए उसके पास अब पैसे नहीं है। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो उसको परेशानी का बायस बना रही हैं। तो पोल्यूशन इट्सेल्फ एक परेशानी का बायस है। जो रिएक्शंस चेंज हो रहे हैं वो उसको यकीनन परेशान करते हैं। ये रेड टेप की जो डिलेज़ हैं वो यकीनन उसकी टेंशन्स का बायस बनते हैं, क्योंकि रेड टेप मैनेजर्स जो हैं वो हर सूरत में चाहते हैं कि हमारा जो काम है वेल बिफोर टाइम हो, जबकि वो उनको नहीं कंप्लीट कर पा रहे उस टाइम में, लिहाजा वो भी उसकी ज़हनी दबाव का बायस बनते हैं। चंद एक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं जिनको फुल वो मीट नहीं कर रहा, जिस तरह के आजकल कंप्यूटर की चेंजेस हैं, सॉफ्टवेयर की चेंजेस हैं, और चंद ऐसे नए जदीद किस्म के टेक्नोलॉजीज़ आई हैं जिनके लिए या उसे ट्रेन नहीं किया जा रहा या उसको फुलफिल नहीं कर रहा। इस तरह के उसकी फैमिली के इश्यूज़ हैं जो उससे टेंशन के बायस बनते हैं। और इस तरह की अगर वो या उसकी फैमिली का मेंबर कोई कैद हो गया है या उसको ऐसी क्रोनिक डिजीज़ हो गई है जिसके लिए वो हॉस्पिटलाइज हो गया है या उसकी फैमिली हॉस्पिटलाइज हो गई है, उसके मैरिज के एंगेजमेंट के या उसके बच्चों के एंगेजमेंट के इश्यूज़ हैं, या जॉब उसकी छूट गई है या वो रिटायरमेंट हो गई है उसको, तो वो सोचता है रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूँगा। बच्चों की एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं जबकि सर्विस मेरी एंड पर आ गई है, तो मैं किस तरह उसको टैकल करूँगा। और उसकी मिसेज जो है वो ऑन द वे है, प्रेग्नेंट है, तो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं वो कैसे फुलफ़िल करेगा। उसने लोन्स ली हुई हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, तो लोन्स को कैसे वापस करेगा, मुख्तलिफ वायलेशंस को कैसे डील करेगा। उसके रिलेटिव्स की डेथ है, उस पर उसने जनाजे पे जाना है, मुख्तलिफ मामलात पे जाना है, तो वो कैसे जाएगा। इसके अलावा चंद एक इंटरनल फैक्टर्स हैं स्ट्रेस के, जैसे उसके अंदर स्ट्रेस की वजह से गुस्सा भी बढ़ जाता है, एक खौफ की फ़िज़ा पैदा हो जाती है, एक अनसर्टनटी उसके अंदर पैदा हो जाती है, एक जब अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं वो उसकी टेंशन का बनती हैं। जब बॉस चाहता है कि एक अनरियलिस्टिक परफेक्शनिज्म चाहता है तो यकीनन वो उसको टेंशन में कर देता है। हर वक्त की एक क्रोनिक जो एक टेंशन है वो उसको परेशान रखती है, उसके जहन को टेंस करती है। तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो उसके अंदर मौजूद है वो भी उसकी जहनी टेंशन, जहनी दबाव का बायस बनती है। एक नेगेटिव एटीट्यूड है जो वो यकीनन उसको दबाव का शिकार रखता है। ये उसकी जो पुअर परफॉर्मेंस है वो बॉस उसको टीज़ करता है कि यार तुमने काम प्रॉपर्ली क्यों नहीं किया। ये पुअर परफॉर्मेंस भी उसकी जहनी दबाव और टेंशन स्ट्रेस की वजह से है। और इसके साथ ही कुछ स्ट्रेस के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जिस तरह उसकी विजन ब्लड हो जाती है, उसकी शिवरिंग उसको हो जाती है, उसके हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और उसकी जो है सांस रुकना शुरू हो जाता है, उसके डाइजेशन के इश्यूज पैदा हो जाते हैं, इस तरह के हार्ट की डिजीज़ उसको शुरू हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें उसकी टेंशन्स का बायस बनती हैं। तो ये अभी तक जो मैंने जिक्र किया है इसके साथ ही मैं आज के लेक्चर ख़त्म करता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह जिक्र करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।